आपको पता है कि स्टार्टअप्स के फेल होने के सबसे बड़े 4 रीजंस क्या हैं? पहला, गलत आइडिया को गलत टाइम पे चूज करना। दूसरा, सही आइडिया को गलत टाइम और गलत मार्केट में इम्प्लीमेंट करना। तीसरा, हाई कंपटीशन मार्केट को इग्नोर करना। और चौथा, नो फाइनेंशियल प्लानिंग। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप सही आइडिया कैसे चूज कर सकते हैं और उसको सही टाइम पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको चीज़ें सही से और डिटेल से समझा सकें। पहला है सर्विस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा है हाउ टू चूज राइट प्रोडक्ट और आइडिया, और तीसरा है सिलेक्ट अ सैम्पल प्रोडक्ट। सबसे पहले आते हैं सर्विस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। मुझे यकीन है कि आपको इतना पता ज़रूर होगा कि आजकल सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेक्टर से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, खास तौर पे तब जब इंटरनेट नहीं थी। अगर मैं 2 डिकेड पहले जाऊं तो वर्ल्ड इकोनॉमी का मोर देन 75% शेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास था, लेकिन आज फैक्ट्स इसके बिल्कुल रिवर्स हैं। लेकिन आज भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ज़्यादा रिलायबल और लेस रिस्की कहा जाता है, जबकि सर्विस सेक्टर बिजनेस को मोर रिस्की और नॉन रिलायबल कहा जाता है। लेकिन फिर भी सर्विस सेक्टर का रेशियो इतना ज़्यादा क्यों है? इसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न ये है कि लो इन्वेस्टमेंट। आपके पास कुछ भी स्किल्स हैं, जाएं और उनको सेल करें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ आते हैं तो हमें स्पेस रेंट पर लेना पड़ता है, मशीनरी बाय करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल बाय करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं और भी बहुत कुछ। अब सवाल ये है कि हमें कौन सी इंडस्ट्री चूज़ करनी चाहिए? जवाब सिंपल है, वो जो आप अफोर्ड कर सकें और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। लेकिन यहाँ पर बात अवेयरनेस की भी आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जबकि रियलिटी ये होती है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इस पार्ट को हम अगले एपिसोड में डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम सप्लायर्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि राइट प्रोडक्ट कैसे चूज करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहते हैं। लेट्स कम बैक। हमने अपने एपिसोड के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चूज किया है। इसके 4 रीजंस हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेरे ख्याल से मोर रिलायबल और लेस रिस्की है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बहुत जल्दी और बड़ी ही आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ओनर्स या फाउंडर को ज़्यादा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होती है बिकॉज दे सी देयर प्रोडक्ट्स। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सामने रखते हुए हम चीज़ों को ज़्यादा गहराई से और आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं वीडियो की दूसरे पार्ट के ऊपर, हाउ टू चूज राइट प्रोडक्ट और आइडिया। वैसे तो राइट प्रोडक्ट चूज करने के लिए हमें हज़ारों चीज़ें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन, एनवायरनमेंट ऑफ मार्केट, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज, इंटरेस्ट एंड मच मोर। लेकिन हम सबसे बड़े 2 फैक्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इन 2 फैक्टर को सही से समझ लिया तो आप यकीनन वो प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जिसके सक्सेस के चांसेस 60 to 70% होंगे। पहला आता है प्रोडक्ट नीड। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो प्रोडक्ट या बिजनेस चूज करते हैं जो उनका कोई दोस्त या रिलेटिव ऑलरेडी कर रहा होता है। खाला का बेटा अगर कपड़े बेच के सक्सेसफुल है तो हमें लगता है कि हम भी कपड़े बेच के सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्त अगर शूज़ बेच के सक्सेसफुल है तो हमें लगता है कि हम भी शूज़ बेच के शायद कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया आप ऐसे चूज़ नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, कस्टमर्स की नीड को समझना पड़ेगा। जब भी आप कोई प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया सिलेक्ट करें तो खुद से सवाल करें कि लोग आपसे ये क्यों खरीदेंगे, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। खुद को कस्टमर की जगह पर रख के सोचें कि क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे, अगर खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे। रीजंस को लिस्ट डाउन करो। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल होगा। मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। डू यू नो, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो मास्क कितने का मिल रहा था? पाकिस्तान में 300 रुपीज़ में मिल रहा था। 10 रुपीज़ वाला मास्क 300 रुपीज़ में मिल रहा था और सारे लोग खरीद भी रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास मास्क परचेज करने का बहुत बड़ा रीज़न था। अगर मास्क नहीं लेंगे तो वायरस हो जाएगा और वायरस हो गया तो हम मर जाएंगे। ये एक ही रीज़न था, लेकिन बहुत बड़ा रीज़न था। यही वजह है कि मेडिकल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है, लाखों की फीस डॉक्टर्स को देते हैं, लेकिन कभी सवाल नहीं करते कि क्यों। क्या हो अगर आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो मार्केट नीड को फिल करे, वो जिसकी सच में मार्केट में नीड हो।
दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है कॉम्पिटिटर्स। वो प्रोडक्ट जिसके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स मिनिमम हो या ज़ीरो हो, उसके सक्सेस के चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। अगर कंपटीशन ज़्यादा हो तो आपका कंट्रोल आपके बिजनेस के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर से निकल जाएगा। कस्टमर्स आपको धमकी देने लगेंगे कि इतनी प्राइस पर दो तो ठीक, वरना हम आपके कॉम्पिटिटर की तरफ चले जाएंगे। सेम मास्क वाले एग्जांपल को ही उठा के देखो। मास्क की प्राइस 300 तक जा पहुंची क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा थी, लेकिन कुछ ही टाइम में उसकी प्राइस वापस 10 रुपीज़ में आ गई क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी। सारी कंपनीज ने डिमांड को देखकर बल्क अमाउंट में मास्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। मास्क की अवेलेबिलिटी मार्केट में ज़्यादा हो गई और उसकी प्राइस वापस से 10 रुपीज़ पर आ गई। इसलिए वो प्रोडक्ट चूज़ करो जिसका कंपटीशन ज़ीरो हो या फिर मिनिमम हो। अब आते हैं सेलेक्ट अ सैम्पल प्रोडक्ट। जैसे कि हमने कहा था कि सैम्पल प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे और उसी को सामने रखते हुए पूरा कोर्स डिज़ाइन करेंगे। इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए मुझे कई हफ्ते लग गए। बहुत सारी रिसर्च और टाइम के बाद हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है। ये प्रोडक्ट है मिनी फोल्डेबल पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड। मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। जैसे कि हमने ऊपर कहा है कि लिस्ट डाउन करो कि लोग या कस्टमर्स आपसे ये प्रोडक्ट क्यों लेंगे। हमने 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस लिस्ट डाउन किए हैं। मेरे ख्याल से ये रीजंस काफ़ी हैं इसको साबित करने के लिए कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट में कामयाब हो सकता है। पहला, ये प्रोडक्ट बैक पेन रिड्यूस करता है। लैपटॉप यूजर्स कंफर्टेबली ज़्यादा देर तक और मोर एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन सी ये स्टैंड पीछे से खाली है, जिसका मतलब कि लैपटॉप में नेचुरल एयर जाएगी जिससे लैपटॉप ज़्यादा कूल रहेगा, गर्म नहीं होगा। तीसरा, ये स्टैंड इजी टू कैरी है, मतलब आप आसानी से इसको फोल्ड करके अपने बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका वेट भी सिर्फ 250 ग्राम है। चौथा, डे बाय डे लैपटॉप यूज़र्स की तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। तकरीबन हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप होता है। आजकल ऑफिसेज में भी लैपटॉप यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मीन्स इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है। अगर 30% लोगों के पास लैपटॉप हो तो हमारे टारगेट मार्केट की साइज़ तकरीबन 10 करोड़ होगी। अगर सिर्फ 10% लोगों के पास लैपटॉप हो तब भी हमारी मार्केट साइज़ 2.2 करोड़ होगी। ये बहुत बड़ी मार्केट है। पांचवा, हाई प्रॉफिट मार्जिन। मेरी रिसर्च के मुताबिक ये प्रोडक्ट हमें ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस प्राइस में पाकिस्तान में हमारे वेयर हाउस में पहुंच जाएगा और हम इसको 1200 रुपीज़ तक भी सेल कर सकते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट मार्जिन। छठा, इसका कंपटीशन भी पाकिस्तान की मार्केट में ऑलमोस्ट ज़ीरो है। दराज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। मैंने दराज पर रिसर्च की। मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में कोई भी सेल नहीं कर रहा। चाइनीज़ सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जिनकी प्राइस 1500 से भी ज़्यादा है और वो इस प्रोडक्ट को तकरीबन 23 डेज़ में डिलीवर कर रहे हैं। मैंने फिजिकली हैदराबाद की लैपटॉप मार्केट भी विजिट की है, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिला। इसका मतलब कि अगर हम ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में ले आएँ, 1200 रुपीज़ प्राइस चार्ज करें, फास्ट डिलीवरी विद इन 2 to 3 डेज़ दें, तो आई एम श्योर सारे कस्टमर हमसे ही ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे। मेरी नॉलेज के मुताबिक फिजिकल मार्केट में तो ये प्रोडक्ट शायद है ही नहीं। इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट का कंपटीशन भी ज़ीरो है और इसकी नीड भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। इसलिए मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट बेस्ट है। हमने ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से सिलेक्ट किया है, लेकिन आप जहाँ भी रहते हो, जिस कंट्री में भी रहते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करें, रिसर्च करें और बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोडक्ट को और भी डीपली एनालाइज करेंगे। हम जानेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम कहाँ से, कैसे और कितनी प्राइस में ला सकते हैं। हम ये भी एनालाइज करेंगे कि हमें मंथली और ईयरली रेवेन्यू कितना हो सकता है, एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं और प्रॉफिट कितना हो सकता है। इसलिए स्टे इन टच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। शुक्रिया। See you in the next video.